नमस्ते, मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो आरएस प्रीलिम्स को लेकर करेंगे। जैसे आरएस प्रीलिम्स का नाम आ रहा, आप लोगों के धड़कन हो तेज हो रही है। हमारे पास मोटा मोटी 40 दिन का समय रहा है और अगर ठीक सा आपका आईक्यू है, पहले की चीज़ें आपकी पड़ी हुई है और अभी आप अगर समय अच्छे से दे सकते हैं तो प्रीलिम्स अभी भी 40 डेज में आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ही पता है कि प्रीलिम्स के मार्क्स हैं, मेन एग्ज़ाम में इसका कोई लेना देना होता नहीं है, ये तो केवल क्वालिफाइंग है। अब देखिए, संपूर्ण सिलेबस तो किया नहीं जा सकता क्योंकि डेज अपने पास लगभग 40 ही हैं। इसमें भी आप 2-5 दिन ख़त्म हो ही जाते हैं। एग्ज़ाम के पहले वाला दिन भी क्यों गिने, उससे पहले भी क्यों गिने, 2-3 और कुछ बीच में दिन खराब हो जाते हैं। अभी इन बचे हुए समय को हम ठीक से कैसे यूटिलाइज करें कि आप श्योर प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एक तो ये कि पूरे सिलेबस को और वापस से पूरी आपके पास जो किताबें नोट्स पूरे पड़े हैं, या तो इनको से तैयार करें, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग अब लिमिटेड जो कंटेंट है, सिलेक्टिव जो कंटेंट है, जिसमें से मतलब पक्का सवाल बनने की संभावना रहती है, उस कंटेंट को आप फोकस करें। बात समझ गए? अब इसके लिए YouTube पे भी एक पहले क्लास बनाई हुई है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नाम से, उस क्लास को आप देख सकते हैं। ये जो कंप्लीट अपना, जैसे भारत के भूगोल की बात करें तो आप ये टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, भारत के भूगोल में ये लगभग 9 टॉपिक है जिनसे पक्का सवाल आने की संभावना है। राजस्थान के भूगोल का, भारत के भूगोल में 4 टॉपिक है जिनमें से पक्के सवाल आएंगे। विश्व के भूगोल में 2 टॉपिक है जिससे सवाल पक्का आता है। ठीक है, सही। इतिहास में ये टॉपिक है, राजस्थान की ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इकोनॉमिक्स की, तो भारत की इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये जो 6 टॉपिक हैं, इनसे आपको 6 सवाल मिलेंगे या फिर 5 तो मिलेंगे। राजस्थान की इकोनॉमिक्स को अपन ठीक से तैयार कर ले। पॉलिटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पर आयोग तो दोनों में आपको करना ही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर लिया जाए, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और पार्लियामेंट का कुछ सेगमेंट कर लिया जाए तो इससे सवाल बनने की पूरी संभावना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, ये आधा करंट बेस्ड है और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो 2 टेक्नोलॉजी हैं, इनके ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक, और स्पेस और डिफेंस है उसके करंट क्या आएंगे, जैसे कौन सा युद्धाभ्यास किया गया, कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई। जनरल साइंस के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक है डिजीज का और दूसरा जो टॉपिक है वो ब्लड का है, और एक आहार पोषण, ये 3 लिखे हुए हैं जिसमें आहार पोषण में विटामिन वाला सेगमेंट, डाइजेस्टिवल सिस्टम और ब्लड को लेकर क्वेश्चन और डिजीज को लेकर ये पक्के आते हैं। मैथ रीजनिंग में देखिए ऐसा हो सकता है कि मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, इसमें से रीजनिंग को तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैथ में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर मैथ के आ रहे हैं तो उसमें से 5 से 6 सवाल हैं वो मतलब जनरल आइडिया बेस्ड होते हैं। 3-4 सवाल जो आते हैं उसमें से 2-1 सवाल तो ऐसे होते हैं कि उनको घर आके भी फिर जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो भी सोल्व करते हैं, तो थोड़ा उसमें सहज होते हैं। अब ये टॉपिक्स हैं जो आपको बता रखे हैं, या तो आप इनको खुद से तैयार कर लें जो आपके पास में नोट्स है, या फिर एक इंडियन एजुकेटर पर एक क्रेश कोर्स अपन शुरू कर रहे हैं, उस कोर्स का ही नाम है श्योर प्रीलिम्स बैच। क्रेश कोर्स है ये, 25 डेज का टारगेट हमने रखा है। जो 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अपन इसमें कवर करेंगे। ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कई सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और आपके जो 200 मार्क्स का प्रीलिम्स है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 100+ मार्क्स का हम टारगेट लेंगे। इसमें PYQs पर स्पेशल फोकस करेंगे, जो RBS NCERT में जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए उन पे फोकस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट का ऐसे लगेगा कि इसको पूरा ही कवर कर लिया जाए 5 घंटे में, उसको अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस बैच को हम ऐसा सोच के शुरू कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी कहीं इनरोल्ड है, पढ़ रहे हैं, पर ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसे क्वालिटी देखें और पढ़ें कि हाँ उनके कुछ तो फ़ायदा हुआ इस बैच में। 25 दिन का ही टारगेट रखा है, और 25 में पूरा सिलेबस भी एक बार आपकी आंखों से निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उसमें स्पेशल फोकस करेंगे ही करेंगे अपन।
ये जो कोर्स है ये बेसिकली अपने लगभग 2 महीने की या फिर 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में रहेगा, 2 तो नहीं इसको। इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो क्या इस बार कोई प्रीलिम्स नहीं दे रहा, वो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि टॉपिक को जब भी पढ़ाया जाएगा तो वो भले ही रिवीजन करवाया जाए, उसका कंप्लीट रिवीजन में वो कंप्लीट ही पढ़ा दिया जाता है वैसे, पर कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उनको तो हम बहुत अच्छे से कवर कर ले, PYQs को अपन अच्छे से कवर कर ले, इकोनॉमिक सर्वे को अपन थोड़ा ठीक से देख ले, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लग रहे हैं उनको अपन कवर कर ले। साथ ही साथ में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो नोट्स का भी फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बहुत शॉर्ट में देने का फ़ायदा नहीं होता है, पर कम से कम 20-50 पेज के नोट्स हो एक सब्जेक्ट के, जिनको आप 2 दिन में पढ़ सकते हैं। या टाइप मटेरियल की बात करें तो 15-18 पेज 20 पेज का होगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। आप इसको चाहें तो इनरोल कर लें। इसमें अपन सारे उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जो टॉपिक परीक्षा के लिए काम के। ये बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। खुद से अगर कोई स्टूडेंट करना चाह रहा है कि वो खुद से ही पढ़े, खुद से पढ़े, तो ये PDF आज भी टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, और पहले भी एक शेयर कर रखी है। इनको आप कंप्लीटली कर लें। आप बचे हुए टाइम को ठीक से यूटिलाइज कर लें। इन 40 डेज को आपका प्रीलिम्स अभी आराम से निकल जाएगा। साथ ही साथ इस बैच को शुरू करने का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि बहुत सारे बच्चे जो EORO में जुड़े हुए हैं वो चाह रहे हैं कि EORO के साथ में उनका प्रीलिम्स भी निकल जाए। नगर पालिका अधिनियम ठीक भी पार्ट आप बढ़िया से कर रहे हैं, मोस्टली पार्ट EORO में भी कवर हो जाएगा इसका। इसलिए इस बैच को 26 दिसंबर से शुरू करने का प्लान है। 26 दिसंबर को आपको पहले सब्जेक्ट का क्लास मिल जाएगा। रिकॉर्डेड सारी क्लास होंगी। रिकॉर्डेड का मतलब ये कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है, पहले से ये रिकॉर्ड होंगी और उस दिन आपको क्लास ये मिल जाएंगी। PYQs आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी इंडियन एजुकेटर की, वो उन बच्चों को तो मिल ही जाएगी प्रीलिम्स की जिन्होंने पहले से टेस्ट सीरीज में इनरोल है। जो बच्चे इस कोर्स में इनरोल होंगे उनको भी वो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं और टेस्ट सीरीज की जो रिवीजन क्लासेस हैं वो भी इस बैच में आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। इसका जो प्राइस है वो है 599। बस ये इसीलिए इसको इतना लिमिटेड प्राइस का रखा है कि ठीक है, आप लोगों के एक बार जितना फ़ायदा होए उतना ठीक है, क्योंकि मेंस में भी आप बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। प्रीलिम्स में जो बच्चे ऑलरेडी किसी भी बैच में इनरोल्ड है, टारगेट RS प्रीलिम्स में या फिर ड्रीम बैच में, OTS बैच में, किसी भी बैच में है, उनको ये क्लासेस फ्री रहेंगी। उनको कुछ नहीं करना है, उनके बैच में ही वो क्लास मिल जाएगी। जैसे आपका OTS बैच है, मान लेते हैं अगर OTS बैच आपने ले रखा है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। उस OTS में ही एक आप उस बैच को खोलेंगे तो रिवीजन के नाम से, रिवीजन प्रीलिम्स के नाम से या फिर इसके नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो आपको सारी सारी रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। नए बच्चे चाहे तो इसको इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इनरोल करना है और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। कोशिश ये रहे कि काम चल जाए इन पोस्टर से, क्योंकि कॉल पे वैसे तो रिप्लाई तो आपको देना ही है सारा, पर वो इतने सारे कॉल्स होते हैं कि उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये बैच का नाम है इंडियन एजुकेटर, ये उसका नाम है एप्लीकेशन का, इंडियन एजुकेटर। इसको आप डाउनलोड कर ले और आपको ये बैच शो हो जाएगा। 26 तारीख से इसमें क्लास शुरू कर रहे हैं। ये जो फीस रखी है ये लिमिटेड बच्चों के लिए रखी है। ये 300 बच्चे जब होंगे उसके बाद ये फीस क्लोज हो जाएगी, मतलब ये फिर इंक्रीज हो जाएगी। ये बैच वैसे क्लोज हो जाएगा। बैच आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कंटेंट आपके पास में क्या है, या कंटेंट आप अपना सेम रखना चाहते हैं कि हमारे वही कंटेंट रहे, तो भी ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। कि कंटेंट जैसे लेट्स अज्यूम कि आपके पास ज्योग्राफी का कंटेंट खुद का है, इंडियन ज्योग्राफी का। अब मोस्टली सारी चीज़ें वो चंबल नदी हो, चाहे हिमालय हो, चाहे पश्चिमी घाट हो, पढ़ाना तो वही है, तो कंटेंट आपका रह जाएगा। रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं, या आप खुद से भी रिवीजन करना चाहें तो ये 40 डेज आपके लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। 40 डेज में आप एक तो रिवीजन पे खूब अच्छे से ध्यान दें, एक आप PYQ जो प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से कवर करके चलें। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा।
क्योंकि प्रीलिम्स निकालना इतना बड़ा कोई हैडल नहीं है कि वो इतना बड़ा हैडल बन जाए आपके कि प्रीलिम्स नहीं पास हो जाए। इसके अलावा भी कोई क्यूरी है तो आप लाइव में आके बातचीत करते ही है, 1-2-3 दिन में एक लाइव सेशन रख लेंगे, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई बात है, देखिए मैंने कोर्स का बता दिया, 26 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बैच अभी आपको शो हो जाएगा। फीस का आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से कवर करने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होंगे, साथ में लगभग सब्जेक्ट का पूरा ही रिवीजन भी हो जाएगा, पूरी रिवीजन क्लास आ जाएगी पूरी, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्पेशल ध्यान दे लेंगे, इसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको कर लेंगे। जैसे मेंस के लिए QLP ALP चल रहा है, वैसे ये श्योर प्रीलिम्स बैच भी अपना बहुत अच्छे से रहेगा। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट सेगमेंट में, बाय।